सब्सक्राइब करें यस पाकिस्तान टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हिजर की शब में कैद करेगा सुख वसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्जी तुझे जिस हाल में रखे। अजीज दोस्तों, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। और मेरे साथ इस वक्त जो खाला जी बैठी हैं, इनका नाम है निगत मलक, लेकिन महल्ले के लोग इनको उस्तानी जी के नाम से पुकारते हैं। उस्तानी जी की ज़िंदगी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिनको देखने के बाद बंदा खामोश हो जाता है। और इनकी स्टोरी ये है कि बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी गई। इनकी जब शादी की गई तो अल्लाह ताला ने इनको औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। इनके शौहर को हर मर्द की तरह ख्वाहिश थी कि मुझे बच्चे हों, मेरे बेटे हों, मेरी बेटियां हों, मेरे घर के आंगन में फूल खिले, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से महरूम रखा। और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की, उनको अल्लाह ने बच्चे दिए और अब इनकी वैल्यू एक घर में ऐसी चीज़ जो कि नकारा चीज़ से ज़्यादा कुछ ना थी। और वो जो उनकी नई सौतन, जो नई उस शख्स की बीवी थी, उसने कहा कि इस औरत को छोड़ो तभी मैं रहूँगी, क्योंकि उसकी वैल्यू घर में ज़्यादा हो चुकी थी, वो बच्चे पैदा कर चुकी थी और वो तकरीबन उनकी तमाम डिमांड्स को पूरा कर रही थी। तो उन्होंने वो तलाक दे दी। तलाक के वक्त उन्होंने, उस्तानी जी ने बहुत मिन्नतें की, उस औरत के पांव तक पड़ी कि मुझे नौकरानी के तौर पे अपने घर पे रख लो, मैं तेरे बच्चों की खिदमत करूंगी, तेरे शौहर की खिदमत करूंगी, वो तेरा ही शौहर है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हारा वजूद ही घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उन्होंने तलाक देके इनको घर से निकाल दी। 18 से 19 साल की उम्र में इनकी शादी एक 70 से 75 साल के बूढ़े के साथ कर दी गई, जो कि जिनको एक खात्मा की जरूरत थी, ना कि बीवी की। जिंदगी के 10 से 12 साल उनके साथ गुजारे और सिर्फ खिदमत ही की। लेकिन फिर उस बुजुर्ग ने सोचा कि मैं तो बुजुर्ग हूँ और ये जवान है और इनकी अभी शादी की उम्र है। उनका एक भांजा अमेरिका से पाकिस्तान आया और उसने भी शादी नहीं की थी। और इन बुजुर्गों ने, जो इनके शौहर थे, उन्होंने सोचा कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को बीवी रख सकूँ। तो उन्होंने खुद से तलाक दे के अपने भांजे से इनका निकाह कर दिया और थोड़े अरसे बाद वो बुजुर्ग खुद फौत हो गए। लेकिन उनके फौत होने के बाद जो इनके नए शौहर थे, जो कि उस बुजुर्ग के भांजे थे, उनको भी थोड़े दिनों के बाद एक कैंसर का मर्ज लाहक हो गया। उनके साथ 5 से 7 साल तक इनके साथ बतौर शौहर रहे। औलाद की नेमत उनसे भी इनको नसीब ना हुई, लेकिन एक मूजी मर्ज यानी कि कैंसर का शिकार होकर वो दुनिया से चल बसे। तीसरे शौहर के फौत होने के बाद इनके पास सब कुछ था, घर था, अपना घर था जो कि इनके शौहर की तरफ से इनको मिला था, लेकिन इनके पास बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन इन्होंने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेंगी और इन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी और लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। उस कुरान की बरकत से आज इनके पास बेशुमार बच्चे हैं जो कि इनके जने तो नहीं है, लेकिन वो इनको माँ की तरह इज्जत देते हैं। सैकड़ों की तादाद में इनके स्टूडेंट्स हैं जो इनको माँ की रुतबा देते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। और इस बाहिम्मत खातून ने कभी भी सब्र का दामन और शुक्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। थोड़ी बहुत निगत बाजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। मैंने जब आपकी स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन ये मालिक की रजा है, मालिक जैसे चाहे किसी को आजमाए। बेशक बेशक। तो आपने जब आपकी पहली जो आपके शौहर थे जिन्होंने आपको तलाक दी, तो आपने उनकी मिन्नतें भी की, तो बहुत सारा आपने उनके गिड़गिड़ाई भी उनके सामने कि मुझे घर पे रख लें। तो वो औरत, तो मैं समझता हूँ औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, तो उनके दिल में भी ये रहम नहीं आया कि इसने मेरे साथ 10 साल गुजारे हैं, मेरी खिदमत की है। जी आया रहम। वो औरतें नहीं रहती थी, वो कहती थी फिर मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। यानी कि उस औरत ने उसको ब्लैकमेल किया। हाँ जी। ये औरतों, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि हमारे कल्चर की औरतें जो है वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती हैं। और उस औरत ने उस बच्चों के नाम पे अपने शौहर को ब्लैकमेल किया कि अगर तुम इसको रखोगे तो मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेके। तो उनको मजबूरन आपको डाइवोर्स देना पड़ा। तो कितने अरसे के बाद आपने दूसरी शादी की, जो कि 75 साल के ईयर के आदमी बस कुछ साल ही गुजरा था, 1.5 साल, एक तरह थोड़ा ही अर्सा गुजरा। आपके पेरेंट्स उस वक्त याद थे आपकी माँ? उन्होंने ही शादी करवाई? नहीं, ये मेरे पहले पुराने ससुराल वाली रिश्ते में जिठानी लगती थी, उसने करवाई थी। उन्होंने ये रिश्ता करवाया? हाँ जी, उन्होंने। वो जो बुजुर्ग थे उनके साथ? जी। तो उनका 10 साल तक आपने उनकी खिदमत की, तो उनका आपके साथ रवैया कैसा था? अच्छा था, बुरा नहीं था। ठीक थे, अच्छे। लेकिन आप बिल्कुल जवान थी, अभी आपकी उम्र 20 साल भी नहीं थी, और वो 75 साल के बूढ़े आदमी थे। मैं खुश थी, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो मारते नहीं थे, कुछ नहीं, जो उनके पास होता था वो मुझे घर में ला के देते थे। तो लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ भी। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ापन किया कि जब उन्होंने महसूस किया कि आप तो भी जवान हैं और वो खुद बहुत ज़ईफ हो चुके थे। शादी 75 इनके 75 साल की उम्र में हुई, 10 साल 85 साल के हो चुके थे।
बीमार हो चुके थे बहुत। तो उन्होंने अपने भांजे से आपकी शादी की तो उन्होंने ये नहीं, नहीं उन्होंने खुद नहीं की, अच्छा वो मेरी सहेलियों ने की। उन्होंने बस थोड़ा मुझे इशारा किया, हाँ फिर तलाक दे दी। अच्छा फिर उसके बाद मैंने इद्दत गुजार के उनके भांजे से कर लिया। निकाह कर लिया। हाँ जी, वो बीच में जब शामिल। आपने उनके भांजे से निकाह किया तो उसके कितने दिनों बाद वो फौत हो थोड़े चांदे के महीना में फिर वो बहुत ही लागर हो गए थे, चारपाई पे बेड पे बोल भी नहीं सकते थे। उसके बाद फिर फौत हो गए। फिर मैंने इद्दत गुजार के उनके भांजे से कर ली। अच्छा, और उनके भांजे के साथ आपकी कितने साल तक रफाकत रही? तकरीबन 7 साल गुजरे। 7 साल। और 7 साल पर वो कैंसर मुझे पता चला हाँ कि जी, उनको उनके लबलबे पे कैंसर था। ओहो, अच्छा। और वो भी यानी कि हाँ, इसमें ना ये कौन सा फिरोजपुर रोड पे हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल है बहुत। अच्छा, जनरल हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। हाँ। उसके बाद आप अकेली ही रह रही हैं? जी, मैं अकेली रह रही हूँ। कभी कभी कोई भांजे आ जाते हैं, कोई उनका काम हो लाहौर में, या कभी मिलने। मैं एज ए मेहमान तो सबके घर ही आते हैं, तो फैमिली भी होता, पहले भी बहुत आते थे। पहले भांजियाँ रहती थी मेरे पास, मैंने ही उनकी शादियाँ कर दी। अब वो अपने बच्चों वाली हैं, जाहिर है मेरे पास नहीं। जब आप अकेली होती हैं, कभी कभी अपने गुजरे हुए कल पे नजर डालती हैं तो आंखों में आंसू तो आते होंगे? नहीं जी, नहीं आते। मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। कुरान? हाँ। आपने अपनी दोस्ती कुरान से पक्की कर कुरान ली से लगा दी। और आप अल्लाह की याद में मगन हाँ, रहती हैं? मैं नफल पढ़ लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मेरा ध्यान उधर लग जाता है। पहले होता था शुरू में, अब नहीं होता। अब आपने अपने दिल को समझा लिया है? जी, आपका दिल बड़ा हो और गया। मेरी दोस्ती अल्लाह के कुरान से लग गई है। तो अभी कितने लोग आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं? अब मेरे पास 20-25 औरतें आती है, जुमे को ना हमारी क्लास होती है। अच्छा, उसके बाद बच्चे रोज आते हैं सुबह, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, बाबा इसी तरह चलता रहता है। और माशाल्लाह कई लोग आपसे पढ़ के जा चुके हैं जो जी, मैंने 27 साल जी ब्लॉक कोठियों में जाकर मॉडल टाउन पढ़ाया। में? जी, मॉडल टाउन जी ब्लॉक में 27 साल तक आपने पढ़ाया? 27 साल तक पढ़ाया। अच्छा, तो अभी देखिए ये अल्लाह ताला के मामले हैं। जी। कुछ लोग पैदा ही सोने का चम्मच लेके मुंह में होते हैं, कुछ लोग जिंदगी सारी इसी तरह यानी कि मुसीबतों में गुजर जाती है। तो आप ऐसे जो और लोग जो किसी ना किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, या उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब अल्लाह का दामन थाम लो, अल्लाह को अपना बना लो, बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बेशक, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, उसके हुक्मों पे चलते रहो तो दिल को सुकून भी होता है। और रोजी का उसने वादा किया, वो भी किसी न किसी जरिए से भेजता है। उसने भेज देनी है। और बाकी भी मदद करने वाले अल्लाह के बहुत बंदे हैं जो तो माशाल्लाह आपके जितने स्टूडेंट्स हैं आपको तो वो किसी की कमी नहीं आने देते होंगे? नहीं, सारे तो ऐसे नहीं होते ना। आपको पता है 10 में से कोई एक घर ऐसे होता है। अब जीव इलाके हैं, वो मैं बहुत बीमार हो गई थी, गाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी में बिठा के इकरा हॉस्पिटल ले गए हैं, बड़े डॉक्टर को दिखाया। ये अभी की बात है, 4-5 दिन की। अच्छा, अभी भी आप मेरे मोबाइल पे देखें, वो इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि बहुत अच्छे उनके नौकर हैं। और 20-25 नौकर हैं, उनके घर के अफराद इतने नहीं हैं। लेकिन वो मैं उस दिन मुझे गाड़ी में लेके गया, उनका नाम इमरान है, प्यार से उसको जानी जानी कहते हैं। वो मुझे गाड़ी में लेके गया खुद ही, तो मेरा जूता रह गया। अच्छा, उन्होंने कभी खुद जूता पहना नहीं, मैं उनके घर जाती रही हूँ, नौकर पहनाते हैं जूता। अच्छा, यानी वो अपने गोद में रखे, उनको जुराबे पहना के जूते पहनाते हैं। उस बंदे का ये हाल था कि उसने मेरा देखा कि उस्तानी जी तो पाँव से नंगी हैं। मैं उनकी अम्मी की उस्तानी हूँ। उन्होंने मेरे ढूंढ के जूता मेरे पाँव में पहनाया। मैं शर्म के मारे डूब गई कि ये मेरा क्या कर रहे हैं। बेटा मैं खुद पहन लेती हूँ। नहीं उस्तानी जी, मैं अपनी उस्तानी जी को पहनाऊंगा। यानी कि सभी अमीर लोग जो ऐसे भी नहीं होते, जो लोग सोचते हैं बहुत अच्छे अहले दिल लोग। लोग, खुदा से डरने वाले मैं लोग। कहती हूँ मुझे अब भी अजानों के टाइम फ़ोन होता है, आपको शुगर का टीका आपका नवासा आया है, लगा गया है, वो आपने रोटी खा ली है, आपने शुगर टेस्ट करवा ली है। दिन को मुझे 50, अल्लाह ने उसको मेरे साथ एक माँ जैसा, ऐसी माँ मोहब्बत डाल दी है। तो मैंने उस दिन उसे कहा है, मैंने कहा आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। बहुत अच्छे। अल्लाह ताला ने नेक लोग तो हर तबके में रखे हैं ना। तो अल्लाह अगर ताला- ऐसे लोग ना हो तो दुनिया कब की गर्क हो चुकी है। इन्हीं ये अभी 3-4 दिन पहले की हफ्ते की बात समझ लें। तो अभी भी सुबह फोन, शाम फोन मेरे पास। अब सबसे ज्यादा फोन ही उनके आते हैं, ड्राइवर को भेजते हैं उस्तानी जी
वो मैं रुलती फिरती हूँ, खुद ही जाती हूँ। उस दिन वो ना जी मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं ये ज़ईफ़ औरत है, यहाँ गाड़ी में लाके इनकी भाग मैं खुद आती हूँ तो पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ। तो यानी वो इतनी कदर करते हैं, ये मेरे अल्लाह का अल्लाह के एहसान बेशक अल्लाह है। ये मेरा अल्लाह ही डालता है, नहीं तो अपनी औलादें जो पैदा की होती हैं वो पीछे छोड़ के चले जाते हैं, मरती नहीं है माई। ऐसी है, जब बीमार हो जाते हैं माँ बाप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 95% लोग ऐसे हो ऐसे गए। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अभी जो आपके पहले शौहर थे जी। जिनका मतलब जिनके यहाँ पहले आपकी शादी हुई थी, जी तो कभी उनसे राब्ता हुआ, कभी आज तक वो किन हालात में हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके चार बच्चे एक दिन पहले भी हुआ है राब्ता फोन पे। अच्छा उनके हालात बहुत खराब है, अच्छा वो बेचारों के पास ना अपना घर है अच्छा। और बीवी को फालज हो गया दिमाग का। वो जो बीवी जो जिसमें ये तकब्बर था कि इसको निकालोगे तो मैं रहूंगी, हाँ जी। और बच्चे दोनों नशा करते हैं। जो 2 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हो गए, अच्छा, एक बेटी 2 बेटे, तो बेटे दोनों नशा करते हैं। दोनों नशा करते हैं। कोई पैसा नहीं कमाते, बाप कमा के लाता है, वो पासपोर्ट दफ्तर में लेकिन जाता वो है। बुजुर्ग बूढ़ा हो गया होगा ना अब तक, 70 साल के हो गए 70 साल एज होगी। जी। 70 साल की उम्र में बाप कमा के लाता है और बेटे बेटे खाते घर हैं, में बैठ बीवी के खाते हैं और खाती है। नशा भी करते हैं। और ना उनके पास इतना खूबसूरत घर था उनका बिक कि गया। बिक गया कौड़ियों के भाव। ये तकब्बर है जो इंसान के आगे आता है। बेशक, बेशक। और अगर वो आपके साथ उस वक्त सुलह रहमी का मामला करते हैं तो शायद आप उनके पास पता नहीं क्या क्या होता, उनकी औलाद उनके कितनी ये ताबे होती। मेरे लिए बहुत बेहतरीन अल्लाह ने फैसला किया, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने आगे बहुत इज्जत से नवाजा है। अल्लाह ने मुझे कुरान से नवाजा है, अपनी रहमतों से नवाजा है। मेरे साथ उन्होंने बहुत भला कर दिया। उस वक्त मुझे बुरा लगता था, अब मैं कहती हूँ उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा भला किया। मेरी शौकन को उसके लिए मैं उम्रे पे जाके सबसे पहले दुआएं करती थी, ठीक है, क्योंकि दुश्मन के लिए दुआ करो, दुआ करो तो अल्लाह ज्यादा खुश होता है। अल्लाह फरिश्ता पैदा कर देता है। वो फरिश्ता उस इंसान के लिए जो अपने दुश्मन के लिए दुआ करता है, वो वो उसके लिए फरिश्ता दुआ उसके करता लिए करता रहता है जब तक वो इंसान जिंदा रहता है। मैंने इस फजीलत के लिए उसके लिए उम्रे पे भी दुआ की कि अल्लाह उसको एक अच्छी माँ बनाए, अच्छी बीवी बनाए। तो वो जब बाकी- अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनी है तब तक वो बेचारी अपने आप से रह गई है। उसको फालज हो गया। फालज हो गया, कहते हैं जुबान पे दिमाग पे। नाज़रीन, अल्लाह ताला मुसब्बब असबाब है। इनको उन्होंने घर से निकाला था, अल्लाह ताला ने इनको घर अता कर दिया। इनको औलाद नहीं थी तो सैकड़ों उनके स्टूडेंट्स जो उनके पास पढ़ते हैं वो औलाद हैं इनकी। इनके जो पढ़ाए हुए बच्चे इनको घर में आते हैं, इनके लिए सदका दुआएं जारिया प्रोवाइड है करते मेरे हैं, लिए। वो इनके लिए सदका जारिया का सबब भी बनते हैं। इनके घर बेशक। में वो हर तरह की इनको सहूलत प्रोवाइड करते हैं। अभी वो बता रही थी कि इनकी शागिर्द के आगे बच्चे हैं जो इनकी खिदमत करते हैं। जबकि वो औरत जो तकब्बर में थी जिसने इनको तलाक दिलवाई, आज उनके पास अपना घर भी नहीं है। उसके अपने बेटे घर में नशा करते हैं, और नशा करने वाली औलाद कैसी होती है ये आप सब बेहतर जानते पैसा हैं। भी नहीं कमाते हैं। निगत मलिक उस्तानी जी का कहना है कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में करो, क्योंकि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, और अल्लाह का शुक्र का दामन किसी भी हालात में हाथ से ना छोड़ो। अल्लाह आपके लिए बेहतर राहों का तयन कर देता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए अमीन राजा को, और देखते रहिए।